नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, आपने वो एडवर्टाइजमेंट तो देखी होगी, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद कैसे। ये लो, शुरू हो गई कंपैरिजन। फिर ये भी हो जाता है कि उसका घर मेरे घर से बड़ा कैसे, उसके घर में इतना बड़ा टीवी, हाँ मुझे भी ऐसा ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्पर्धा, कंपैरिजन और उसी से जुड़ी एक और भाव की, जेलसी की। तो ये स्पर्धा होने का कारण क्या हो सकता है और हम एक कंपैरिजन करके क्या हासिल होता है। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि जेलसी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? चलिए सुनते हैं इसके बारे में आत्मज्ञानी पूज्य निरुमा से। जय सच्चिदानंद। निरुमा, अभी आपने बताया कि स्पर्धा जो है होती रहती है, दूसरों का देख देख के ऐसा होता है, तो वो मान से होता है या अहंकार से होता है, और उससे बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा है, फाउंडेशन में अहंकार तो रहता ही है, और जब बढ़ता है आगे अहंकार तो फिर मान आ जाता है, ज्यादा चिकना होता है, गाढ़ होता है, और वो मान की स्पर्धा चलो शुरू होती है, कीर्ति की, नामना की, अपनी होशियारी की। और उसमें से बचने के लिए यही समझने की जरूरत है। ये स्पर्धा, रेस कोर्स कहते हैं ना, स्पर्धा यानी रेस कोर्स। हेल्दी स्पर्धा को नहीं कहा जाता है, तो आजकल तो ये हेल्दी नहीं रही है, स्पोर्ट्स में भी हेल्दी नहीं रही है ना। तो ये जो स्पर्धा होती है अभी इस जमाने में, कंपटीशन, रेस कोर्स कहते हैं, घोड़ दौड़ कहते हैं। तो ये रेस कोर्स में दौड़ने वाला क्या सोचेगा, पहला नंबर लाना ही सोचेगा ना, और इस हिसाब से ही वो दौड़ेगा ना घोड़ा, पहला नंबर लाने के लिए। और देखो आप रेस कोर्स पे जाके कि नंबर, पहला नंबर किसको लगता है? सब घोड़े को लगता है कि एक को ही लगता है? एक को लगता। हाँ, एक को इनाम लगता है, और बाकी के घोड़ों की क्या हालत होती है? हाफ हाफ के बेचारे मर जाते हैं। तो ये रेस कोर्स में दौड़ने की जरूरत क्या है? आराम से एक किनारे पर खड़े रहकर देखो ये लोगों की भाग दौड़ और हाँफने वाले की बुरी हालत। नाटक देखने का मजा आएगा। काहे को हम दौड़े? इनाम तो एक को लगेगा, बाकी को सब हार के बैठेंगे। तो ये जीवन में रेस कोर्स की जरूरत नहीं है। स्पोर्ट्स वाले भले दौड़े, लेकिन जीवन में दौड़ अपने जो है, अपनी मेहनत से काम करो, जितनी अपनी एफर्ट है लगाओ, फिर परिणाम जो आए सो उसको स्वीकारो, उसमें ही तृप्त रहो, संतोष मानो, तो आपको ये रेस कोर्स नहीं होगी। और जो भी कुछ मिलेगा आपके ही हिसाब का फल मिलेगा। लेकिन निरुमा, जब किसी को देख के ऐसा आता है कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए, जैसे आपको सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं 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 करना है, लेकिन किसी को देख के ऐसा लगता है कि नहीं, वापस ये सब जरूरी है, तो फिर तब अंदर से क्या हमारा होना चाहिए? ऐसा है, ये स्पर्धा ही देख देख के होती है ना, क्योंकि सब स्पर्धा वाले ही हैं। जिधर देखो उधर स्पर्धा ही चलती है, जिधर देखो वहां रेस कोर्स ही है। तो वही हमारे दिमाग में उसकी इम्पैक्ट गिरती जाती है। हम भी वैसा करने लगे, देख देख के सीखते हैं। हाँ, हमको देखोगे तो हाँ, हमारा देख के भी सीखोगे। स्पर्धा में नहीं जाना है। अगर कोई हमारे साथ लड़ने आया, जीतने आया, तो हम क्या करेंगे पता है? हम उसको जिता के, खुद हार के उसको जिता देंगे। और जो हार के जीतता है वही सच्ची जीत है। जान के, अनजाने में नहीं, जानबूझकर, समझदारी से उसको जिताते हैं, ताकि उसको शांति से नींद आ जाए। और हमको तो ये ज्ञान के वजह से नींद आती है, कोई तकलीफ ही नहीं है।
लेकिन उस बेचारे को अहंकार इतना हर्ट होगा, उसको इतना जलन जलन जलन, सारी रात नींद नहीं आएगी, हार गया तो काहे को बेचारे को हमारे निमित्त से दुख पहुंचाए। जीतो, मजा करो। और ये संसार की जीत हार है ना। स्पर्धा करनी है तो आत्मा में करो ना, लेकिन आत्मा में है कहीं स्पर्धा हो सकती है, वहां करो। ये वही चीज शाश्वत है, बाकी की सब चीज तो टेम्पररी है। आज आपको अव्वल नंबर मिला तो कल आखिरी मिलेगा, टेम्पररी है। तो स्पर्धा सिर्फ शाश्वत की हो सकती है और किसी चीज की नहीं। और कहीं गए स्पर्धा में तो आप दुख ही दुख पाओगे, भुगतना आएगा। शायद जीत लोगे तो थोड़ी देर आपको जीतने का आनंद होगा, लेकिन फिर वही हार तो है कहीं ना कहीं। समझ में आया? और किसी को दुख पहुंचा के हमें जीतने से क्या फायदा। जीतो, मजा करो। हम तो हमारे आनंद में, ये किसको सब चाहिए जिसको भीतर में भयंकर भुगतना चलता है, जलन चलती है। जो भीतर में निरंतर आनंद में रहता है, मुक्त ही रहता है, उसको इस चीजों से कुछ सुख नहीं मिलता है, उसमें उसकी कीमत ही नहीं है। इस सारी भौतिक चीजों की डिवैल्यूएशन हो जाए तो लघुत्तम पद प्राप्त करना आसान हो जाएगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, कई बार ऐसी टर्मिनोलॉजी भी सुनते हैं, फ्रेंडली कंपटीशन। तो क्या फ्रेंडली कंपटीशन जैसा कुछ होता है? क्या वो हमें स्टूडेंट लाइफ या वर्क प्लेस में हेल्प करती है, या फिर वो भी एक नेगेटिव विचार है? चलिए जानते हैं पूज्य निरुमा से। ख्याति कहती है, जेलसी और इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी में क्या फर्क है? मान और अहंकार को कैसे कम किया जाता है? कॉलेज में क्या होता है कि हमें एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन अभी हायर स्टडीज में सब स्कॉलर्स ही होते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमें सबसे कम हमें ही मिलते हैं। तो फिर वो क्या होता है, जेलसी होता है, इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी होता है। किसमें पढ़ती हो? क्या पढ़ती हो? डाइटिशियन। डाइटिशियन। ऐसा जेलसी कब आती है? जब अंडरस्टैंडिंग में कुछ गलतफहमी होती है। सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है कि किसी और को अच्छा मिला तो हमको लगता है कि मेरे से कहाँ आगे निकल गए, तो उससे आपको जेलसी होने लगेगी। लेकिन दरअसल में हकीकत में क्या होता है, आपको जो भी कुछ मिलता है आपके हिसाब से मिलता है, सामने वाले को जो भी किसी को और को जो मिलता है उसके हिसाब से मिलता है। उसका जो कर्म है, पुण्य कर्म है, उसकी जो मेहनत है, उसके जो सर्कमस्टेंसेस है, सब कितने सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं तब ये रिजल्ट मिलता है। तो हर किसी का अपना अपना खुद का अलग अलग होता है। एक दूसरे से कंपेयर करने से, एक दूसरे से स्पर्धा या जेलसी करने से उसमें कोई फर्क नहीं होता है। ऊपर से अपना जो है वो भी बिगड़ जाता है। समझ में आया ना? स्पिरिचुअल तो बिगड़ता है, लेकिन ये जेलसी करने से अच्छी पढ़ाई करती है, अपना दिमाग क्वाइट रख के कुछ कर सके तो वो भी चले जाएगा। समझ में आया ना? तो जो यही समझ को पकड़िए चलो, मुझे जो मिला है मेरी मेहनत का मिला है, मेरे कर्म के फल का मिला है। सामने वाले को मिला है उसके हिसाब से मिला है, मेरे हिसाब से मिला है। इसमें एक दूसरे का कुछ चलता नहीं है। समझे ना? और इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी अलग चीज है। इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी तो हम लेकर आते हैं। सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी और इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी दोनों अलग अलग। इसमें इंफीरियर में हम हमेशा अपनी खुद को ही कोसते रहते हैं, अपने को ही सप्रेस करते रहते हैं, और को किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं। कहने के ऐसी कोई अपनी ताकत नहीं है, ऐसा पावर नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो फिर अपने पर ही कोसते हो, अपने से खुद दुखी होते हैं, अर्थ ध्यान करते हैं। सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी वाले को अपना खुद के कुछ लगता नहीं है, औरों पे दे दनादन शुरू हो जाते हैं। जो भी कुछ है ऑफ देते हैं, और ये कुछ बोल नहीं सकते, तो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं।
उसको समझ में आया ना। और जेलसी तो अलग ही चीज है, वो एक दुर्गुण है। कहावत है ना, जेलसी दाई नेम इज वुमन, पता है ना। तो ये स्त्रियों में ज्यादा होता है जेलसी। नोबल माइंड नहीं रहता है क्या, बड़ा मन रहता है ना, तो तेरे कुछ अच्छा मिला उसमें भी मुझे तो खुशी है, मुझे कम मिला तो कहीं चलो मेहनत ज्यादा करेंगे, ऐसा लेना चाहिए। मान और अहंकार को कैसे कम किया, अभी बताया ना बहन को कि अपमान जितना अच्छा लगेगा और मान बिटर लगेगा, कटु लगेगा, तो इसमें से आप छूट सकोगे। समझ में आया ना। थैंक यू। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि रास्ते पे गाड़ी चलाते वक्त कोई अपनी गाड़ी हमारी गाड़ी से आगे ले जाए तो उसमें भी स्पर्धा हो जाती है। तो ये स्पर्धा होने का क्या कारण हो सकता है? क्या ये कंपटीशन हमें जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करती है या फिर दुख और डिप्रेशन का कारण ही बनती है? चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से अगले सेगमेंट में। नीरुमा, आपने जो रेस कोर्स वाली बात की ना, तो कॉलेज में तो ऐसा होता रहता है बहुत, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि इम्प्रेशन जमाने बहुत जाते हैं, ज्यादा करके लड़कों पर नहीं लड़कों पर नहीं, लेकिन टीचर्स पर। यानी कॉलेज में ऐसी ही बात होती रहती है कि नहीं, हमें इम्प्रेशन तो रखनी चाहिए टीचर्स के सामने मार्क्स के लिए, और ऐसे हम लोग अभी क्या करते हैं, फिर टीचर्स के आसपास घूमने लगते हैं, डाउट्स ना हो तो भी डाउट्स पूछते हैं जानबूझ के। ये किसको करना पड़ता है, जिसकी पढ़ाई कुछ कच्ची है, जो अपनी पढ़ाई में परफेक्ट है, उसको ऐसा कुछ करने की जरूरत क्या है। और अपने पर कॉन्फिडेंस रखो, जो भी कुछ मुझे आता है उतना ही मैं जिसमें मुझे मिल जाएगा, पास हो जाएगा, बहुत हो गया। लेकिन ये गलत रास्ते से क्यों मुझे आगे बढ़ने की जरूरत है। मेरे हिस्से का जो है, मेरी होशियारी का जो मुझे फल मिलता है, उतना ही मुझे काफी है। ये इम्प्रेशन लगा के मुझे ज्यादा मार्क्स लेके क्या फायदा होगा, कितना करोगी, कहाँ तक करोगे। फाइनल एग्जाम है तो ये कोई एग्जामिनर आते नहीं है, बोर्ड एग्जाम में कौन आता है, कोई नहीं। वहां ये इम्प्रेशन चलता है तो फिर यह सब वेस्ट ही जाता है ना। उससे ज्यादा उतना टाइम उसके पीछे निकालो, उसके बदले अच्छा पढ़ाई में टाइम लगाओ, दिमाग उधर लगाओ। ऐसे परसेंटेज भी अच्छे आ जाते हैं, लेकिन पता नहीं अंदर सब लोग ऐसा करते हैं ना, इसलिए वो देख के ऐसे होता है कि नहीं हम लोग भी करें ऐसा, फिर हम रह जाएंगे, ऐसा लगता है। सब लोग कुएं में पड़े तो आप भी कुएं में पड़ने जाओगी। सबको तो तैरना आता है, आपको नहीं आए तो क्या हालत हो जाएगी, डूब जाएंगे। ये डूबने की ही बात है, क्या कोई फायदा नहीं होता है। यह एक मान्यता ही है, कोई अल्टीमेट फायदा नहीं होता है। उससे ज्यादा अच्छी मेहनत करो, फायदा हो जाएगा आपको। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। तो दोस्तों, आपने सुना, जेलसी हो, स्पर्धा हो या कंपैरिजन हो, किसी को भी हेल्प नहीं करती। अंत में हमें दुख, अशांति, निराशा, नुकसान या फिर तकलीफ ही पहुंचाती है। तो ये नेगेटिविटी छोड़े और पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करे। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह